गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8. Find the area of the canvas used for making the tent and also find the cost of the canvas at the rate of ₹500 per meter square. तो यहाँ पे हम लोगों को एक टेंट गिवन है जो सिलेंडर प्लस कॉनिकल टॉप, जो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है, सिलेंडर, और उसके साथ उसका टॉप कैसा है, कॉनिकल टॉप है। तो यहाँ पे देखिए ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक कोन लगा हुआ है। तो स्लैंट हाइट गिवन है 2.8, स्लैंट हाइट किसकी होगी, कोन की। डायमीटर इज 4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 2 मीटर। हाइट ऑफ द, ये हाइट किसकी है, हमारी सिलेंडर की है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 2.1 मीटर। हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ टेंट। यहाँ पे बोला है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड। कैनवस कहाँ पे यूज़ हुआ, टेंट में। टेंट में तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में इसका सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या होगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। कोन का CSA निकाल देंगे, नीचे सिलेंडर का। कोन का CSA क्या होता है, πRL प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का क्या होता है CSA, 2πRH। πRL, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। रेडियस कितनी है हमारी, 2। L की वैल्यू, L इज़ द स्लैंट हाइट, जो कि कितना है 2.8, प्लस सेकेंड पार्ट सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होगा, 2 × 22/7 × 2 × 2.1। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 7 से 0.4 पे, एंड दिस विल कैंसिल आउट 0.3। ओके, इसको कैलकुलेशन करेंगे 22 × 2 × 0.4, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 17.6। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 26.4। ऐड करने पर हमारा जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। अब कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 500 रुपीज़। यहाँ पे गिवन है ना, रेट कितना गिवन था, 500। सो 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कोस्ट 500 है। सो 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर की कोस्ट क्या हो जाएगी, 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22,000 हमारा आंसर आ जाएगा ये कैनवस का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, conical cavity of same height and same diameter is hollow out, find the total surface area of the remaining solid। यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। सिलेंडर में से हमने एक कैविटी होलो आउट की है। कैविटी किस शेप की है, कोनिकल शेप की, कोन की। तो ये हमारे पास सिलेंडर है सॉलिड, इसमें से हमने क्या किया, एक तरफ से कॉनिकल कैविटी को होलो आउट मतलब बाहर निकाल दिया। अब जो रिमेनिंग, जो बचा हुआ सॉलिड है, उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो डायमीटर कितना है हमारा, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, रेडियस हो जाएगी 0.7, हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ये तो 2.4 है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, और इसकी जो रेडियस है वो हो जाएगी हमारी 0.7 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या निकालना है, जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट बचा है, ठीक है, सॉलिड बचा है, उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। तो क्या होगा सरफेस एरिया, CSA ऑफ सिलेंडर, बाहर से तो हमें क्या दिखाई देगा, ये सिलेंडर, प्लस अंदर से क्या दिखाई दे रहा है, कोन, CSA ऑफ कोन, प्लस जो ये अपर पार्ट बचा है, यहाँ पे एक सर्कल दिखाई देगा, तो उसका एरिया हम ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ द सर्कल। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH, CSA ऑफ कोन πRL, प्लस एरिया ऑफ सर्कल πr²। तो सारी वैल्यूज़ गिवन है, बट हमें स्लैंट हाइट गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले स्लैंट हाइट फाइंड करते हैं, क्या होगी, L = √r² + h²।
आर की वैल्यू, रेडियस हमारी कितनी है 0.7 है, तो यहाँ पे 0.7 पुट कर देंगे, 0.7 का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है 2.4 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे 0.49 आ जाएगा, 7 7 49 एंड 2.4 का स्क्वायर होता है 5.76, ऐड करने पर आएगा 6.25, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 2.5 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देते हैं आप, 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 0.7 प्लस हाइट इज 2.4, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, अगेन रेडियस पुट कर देंगे, एल हमने अभी फाइंड किया 2.5 22/7 0.7 इंटू 0.7, ओके। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 7 से कैंसिल हो जाएगा 0.1 पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 2.4, ये आ जाएगा हमारा 10.56। यहाँ पे 22 इंटू 0.1 इंटू 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद 5.5 आ जाएगा, और यहाँ पे है 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7, इसको सोल्व करने पे 1.54 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17.6। इसको अगर अप्रोक्स निकालेंगे तो नियरेस्ट सेंटीमीटर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। इसमें बोला हुआ है नियरेस्ट सेंटीमीटर में निकालना है, तो नियरेस्ट में हो जाएगा हमारा आंसर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर from each end of a solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 cm and the base radius is 3.5, find the total surface area of the article. यहाँ पे एक वुडन आर्टिकल है, शेप है हमारी सिलेंडर, इसमें से दोनों एंड से हमने दो हेमिस्फीयर कट कर लिए हैं। तो ये हमारे पास सिलेंडर था, इसमें से एक यहाँ से हेमिस्फीयर निकाल दिया है, एक हेमिस्फीयर यहाँ से निकाल दिया। अगर हम इसको बाहर से देखेंगे तो हमें ये पूरा सिलेंडर दिखाई देगा, और अपर और लोअर फेस से देखेंगे तो दो हमें हेमिस्फीयर दिखाई देंगे। तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल में आएगा सिलेंडर प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ भी सी एस से ही होगा, ठीक है। इसके बाद सी एस सी ऑफ सिलेंडर इज 2πRH प्लस 2 इंटू 2πr²। रेडियस हमें गिवन है 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं, इजी रहेगा कैलकुलेशन वाइज, अदरवाइज आप 3.5 भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रेडियस की जगह 7/2 लिख दिया। अब देखो 7 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। डेसिमल में रहता है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो उसको ईजी करने के लिए इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। 2 इंटू 2 4, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7/2 इसको अब इजीली हम कट कर सकते हैं, 7 7 कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल। इसको सोल्व करते हैं अब, 22 इंटू 10 इज़ 220, 22 इंटू 7 इज़ 154, और आंसर आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर।